हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बहुत से फ्रेंड्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि आप यकृत के बारे में जानते होंगे, हार्ट के बारे में जानते होंगे, लीवर, किडनी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपका ये अंग जो है कि अग्नाशय, इसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है और ये शरीर के अंग के किस रूप में यानी कहाँ पर स्थित होता है, लोकेशन की भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के हम आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से भी संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि ये मानव शरीर का अंग का ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है, उसको जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। जैसा कि आप खान पीन में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो यहाँ पे सारा वर्कलोड जो हो जाता है ये आपका अग्नाशय झेलता है। बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो आप जब भी कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो मुख कैविटी से होते हुए आपको इसोफेगस के होते हुए आपके आमाशय यानी पेट में आता है। उसके बाद भोजन जो होता है ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के बाद आपका सीधे छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले यानी आपका आमाशय या आप कहें पेट के नीचे बाईं तरफ आपका ये अग्नाशय स्थित होता है। इसके आकार की अगर बात करें तो ये पत्ती आकार का एक ऑर्गन्स है जो कि आपका हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज करता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं जहाँ पे इसको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ऊर्जा का सेकंड स्रोत है। यानी आपका ये ऊर्जा को प्रोवाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी बात करते हैं तो इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। पैन का पूरा अर्थ होता है पूर्ण और क्रियाज का अर्थ होता है मांसल। यानी यह एक मांस का, पूर्ण मांस का बना हुआ एक ऑर्गन्स है, अंग है, जो कि आपके पाचक रस में या आप कहें पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगर हम बात करते हैं आकार की तो ये आपका क्या होता है? पत्तीनुमा आकार का होता है, पहली बात। दूसरा बात है ये पीले भूरे रंग का होता है और यह आगे की तरफ यानी फ्रंट पे अगर बात करें हेड होता है, जिसका ये भाग चौड़ा होता है हेड की तरफ, बीच में इसकी बॉडी होती है और जैसे जैसे ये टेल की तरफ जाता है तो ये पतला होता जाता है। इसकी लंबाई टोटल की बात करें तो ये 15 से 17 सेंटीमीटर का होता है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 1.5 से 3.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये पूर्ण मांसल होता है, यानी पूर्ण, जो कि ये हड्डी इसमें नहीं पाई जाती है, केवल टिश्यू या ऊतक से मिला के बना होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग आपका 15 से 17 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर से आपका 3 सेंटीमीटर तक ये इसके रेंज में होता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें आपका ये है आपका गॉल ब्लैडर, यानी आपका जो भी आप भोजन करते हैं तो उसमें आपके वसा का पाचन करने के लिए आपका गॉल ब्लैडर होता है, जो कि आपका पित्त रस छोड़ता है। और पित्त रस और ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम क्या होती है? ग्रहणी, इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी जब आप मुख में कोई भी भोज्य पदार्थ रखते हैं तो उसको आप सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो जाता है पाचन? मुख में। मुख से पाचन स्टार्ट होने के बाद ये इसोफेगस यानी आपका इसोफेगस से होते हुए सीधे आपके आमाशय में आता है और आमाशय यानी पेट में आता है। वहाँ पे आपका एसियल होता है जो कि आपके भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। जस्ट ही आपका गॉल ब्लैडर के माध्यम से पित्ताशय आपके ग्रहणी में होता है। वहीं आपके जो कि कॉमन फैक्टर होता है दोनों का, यानी अग्नाशय का और गॉल ब्लैडर का, दोनों की नलिका जो होती है वो रस जो निकलता है, यानी अग्नाशयी रस जो निकलता है वो आपके छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार का अग्नाशयी रस आपका प्रोवाइड करता है, जिसमें से आपको सबसे पहले अगर बात करें ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एक होता है आपका एमाइलेज और एक होता है आपका लाइपेज। 3 प्रकार के ये आपका जो कि पाचक रस यानी आपका एंजाइम रिलीज करता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन पाचन में मदद करता है। यानी आपके कोई भी घाव हो जाता है तो आपके घाव में
घाव को पूर्ण रूप से भरने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो वो आपका प्रोटीन होता है, जो कि ट्रिप्सिन उसको प्रोटीन में तोड़ देता है। उसके बाद एक रस और एंजाइम जो कि ये आपका निकालता है, जो कि आपको उसको कहेंगे एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, यानी आपका स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले अगर बात करें तो जब भी आप भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें से आपके कार्बोहाइड्रेट को आपको ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। जस्ट ही आपका क्या होता है, लाइपेज। लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है, यानी लाइपेज के माध्यम से आपके वसा का पाचन होता है। सेकंड अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें से आपका हार्मोन्स भी रिलीज होता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के माध्यम से आपका ये रिलीज करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या ग्रंथि होती है, वह ग्रंथि जो आपके किसी भी हार्मोन्स को सीधे आपके ब्लड में छोड़ दे, यानी किसी भी डक्ट की या किसी नलिका की जरूरत ना हो, वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिसमें से कोई भी एंजाइम रिलीज हो तो वो आपकी नलिका के माध्यम से जाए, यानी नली के माध्यम से, ठीक है, डक्ट के माध्यम से। तो ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। ओनली वन एक ऐसा ऑर्गन्स है जो कि आपका मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आपका गोलगप्पे खाते हैं, अगर आपने देखा होगा कहीं पे अगर 4 लड़कियां खा रही हैं किसी ठेले के पास तो वहाँ 2 लड़के भी पहुँच जाते हैं। अब उनके चक्कर में वो क्या करते हैं, ज़्यादा गोलगप्पे खा जाते हैं। तो अब ज़्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से सारा काम किसको करना पड़ता है, एग्नाशय को करना पड़ता है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा आप जब कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो पाचक में दिक्कत होती है तो वहाँ पे आपका ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज करता है, जिससे आपके पाचक रस के माध्यम से आपका कोई भी भोज्य पदार्थ है वो टुकड़ों में पड़ जाता है, जो कि आपका छोटी आंत के माध्यम से उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे हार्मोन्स का, तो ये 4 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि आपका अल्फा सेल के द्वारा आपका ग्लूकागन रिलीज होता है, बीटा सेल के द्वारा आपका इंसुलिन रिलीज होता है, और डेल्टा सेल के द्वारा आप सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है, और गामा सेल के द्वारा पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है। तो ये सारे जो भी यहाँ पे हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, आपके शरीर में जो भी आपकी शुगर की मात्रा यानी आप ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करते हैं। बात करते हैं तो अल्फा कोशिका से जो ग्लूकागन निकलता है, जैसे मान के लीजिए कि आपके शरीर में आपको ग्लूकोज की यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो ग्लूकागन क्या होता है, ये आप अपने रिलीज करता है, यानी शरीर या आपका अग्नाशय ग्लूकागन के अल्फा सेल के माध्यम से आपको यकृत के माध्यम से आपका ये ग्लूकोज का रिलीज करता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है। वहीं आप बीटा सेल की बात करते हैं तो बीटा सेल जो होता है, अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन रिलीज होता है, जो कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, यानी बढ़ी हुई शर्करा को कम कर देना इंसुलिन का काम होता है, और घटी हुई शर्करा को बढ़ा देना ये आपका ग्लूकागन का काम होता है। सोमैटोस्टेटिन जो होता है इन दोनों का काम, यानी ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों के काम को कॉम्बिनेशन करता है, यानी बराबर में रखता है, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या है, आपका ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है। मुख्यतः तो अगर बात किया जाए तो चारों ऐसे हैं जो कि आपकी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट अंग है आपके शरीर का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।